देखो 7 आयत में लिखा, उसने कहा हे प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है। दानियल 9 उसकी 7 आयत। फिर 8 में देखो, हे यहोवा हम लोगों ने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया, इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है। हालेलुया। उसको बार बार वो कह रहा है कि हमें लज्जित होना पड़ रहा है, हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जिंदगी में जो शर्मिंदगी थी वो परमेश्वर ने नहीं भेजी थी, वो शैतान ने भेजी थी, जब उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ, उसके वचनों के खिलाफ जब वो चले। अपने पड़ोसी को बोलो, पाप शर्मिंदगी को लेके आता है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, पवित्रताई इज्जत को लेके आती है। अब तू देख, तूने पाप करना है या पवित्रताई के ऊपर चलना है। हालेलुया। अब उसने कहा कि जो तुम्हारी जिंदगी में शर्मिंदगी थी, कैसे? जो रईस थे, जो याजक थे, सब लोग बंधुआई में चले गए और वहां बंधुआई में रहे। और कहां? वो कनान देश में रहते थे, इज्जत से रहते थे, आदर से रहते थे, जीत में रहते थे, विक्ट्री में रहते थे, इज्जत में रहते थे। और कहां उनको शर्मिंदा होना पड़ रहा था। जब भी शैतान आपकी जिंदगी में शर्मिंदगी देना चाहता है, सबसे पहले वो आपको पाप के लिए तैयार करेगा। अगर वो आपको पाप के लिए तैयार नहीं करेगा, वो शर्मिंदगी नहीं लेके आ सकता। जब भी शैतान आपकी जिंदगी में बंधुआई और शर्मिंदगी को लेके आना चाहता है, उसके पास कोई तरीका नहीं, क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू के साथ कवर किए जाते हैं और आपकी जिंदगी में यह काम नहीं होता। पर अगर आपकी लाइफ में पाप आ जाए, तो बाइबल कहती है कि शैतान उन सब चीजों को आपकी जिंदगी में दे सकता है। इस वचन के अनुसार जो अब हम पढ़ रहे हैं, बाइबल कहती है कि दानियल ने, अगर आप लास्ट तक उसे पढ़ेंगे, तो उसने माफी को मांगा और परमेश्वर से वो बार बार माफी मांगता रहा और बार बार खुदावन से कहता रहा कि परमेश्वर हम लोगों को माफ कर, हम लोगों को माफ कर, हम अपने गुनाहों की क्षमा मांगकर हम तेरी ओर मुड़ते हैं, हम तेरी ओर जाते हैं। और यहां पर 12 ऐसे पाप थे जो इस्राएलियों ने किए, जो इस 9 अध्याय में आप देखते हैं। विधर्म का पाप, परमेश्वर के वचन से फिरने का पाप, उसकी आज्ञाओं पर ना चलने का, उसके भविष्यद्वक्ताओं, उसके दासों की ना सुनने का, उसके खिलाफ विश्वासघात करने का, अपने प्रेम को बरकरार ना रखने का, उसकी शिक्षाओं पर ना चलने का। ऐसे पाप थे जो इस्राएलियों ने किए और परमेश्वर ने शर्मिंदगी को उनकी जिंदगी में आने दिया। अपने पड़ोसी को बोलो, पाप मत कर, ताकि परमेश्वर उस शर्मिंदगी को खत्म कर सके। यूहन्ना 5 उसकी 1 से 15 अगर आप पढ़ते, तो 38 साल का रोगी, बाइबल कहती है, किनारे पड़ा था और यीशु मसीह आके पूछते, क्या तू चंगा होना चाहता है? कहता, प्रभु मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं जो मुझे उठाकर नीचे फेंक सके। जब पानी हिलता है, स्वर्गदूत हिलाते हैं, तो जो पहले उतरता था वो चंगा होता था। उसने कहा, कोई ऐसा नहीं मेरे पास जो मेरे को पानी में लेके जा सके। और यीशु मसीह ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा, तेरे पाप क्षमा है, तू चंगा हो चुका है। और बाइबल कहती वो अपनी खाट उठा के चला और चला गया। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो कौन है जिसने उसे चंगा किया। बाद में यीशु मसीह उसे मिले और यीशु मसीह ने कहा, तू फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो तेरी जिंदगी में इससे भी भारी मुसीबत आए। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु ने कहा तू फिर से पाप मत करना। 14 आयत में लिखा, इन बातों के बाद यीशु को वो मंदिर में मिला और यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति तुझ पे आ पड़े। जब पाप उसकी जिंदगी में था, तो याद रखो क्या हुआ उसकी लाइफ के साथ। एक तो बीमारी उसकी जिंदगी में थी, दूसरा कोई बंदा उसकी लाइफ में नहीं था, कोई हेल्पर उसकी लाइफ में नहीं था, तीसरा परमेश्वर का भी क्रोध उसकी जिंदगी के ऊपर था उसके पाप के कारण। जब यीशु मसीह ने उसे माफ किया, यीशु मसीह ने कहा तू फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में तुझ पे आ पड़े। हालेलुया। अब हमें यह बात समझ में आ गई
कि पाप के कारण शर्मिंदगी आई, पाप के कारण दुख आया, पाप के कारण बीमारी आई, पाप के कारण इंसान दूर हुए, पाप के कारण डिवाइन हेल्पर्स नहीं थे, पाप के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, पाप के कारण बीमारी थी, पाप के कारण मेंटल ट्रबल था, इमोशनली वो थक चुका होगा, कोई रिश्तेदारों से पूछता नहीं था। ये सारा कारण पाप का था। हालेलुया। अब हमें ध्यान से ये बात समझनी है। अब परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम 400 साल बाद वो लोगों को मैं आजाद कर दूंगा। और जब वो लोग, बाइबल कहती है, बढ़ने लगे और फलवंत होने लगे, 400 साल बाद परमेश्वर ने उन्हें आजाद नहीं किया। क्योंकि जिस तरह डैनियल ने पवित्र शास्त्र से समझा कि अब हमारे लोग जो हैं वो 70 साल के बाद आजाद हो जाने चाहिए, अब मुझे प्रेयर करनी चाहिए इस प्रोफेसी के लिए, क्योंकि बिना प्रार्थना के कोई भी प्रोफेसी जो हमारी लाइफ में होगी वो पूरी नहीं होगी। लेकिन जो अब्राहम के लोग थे, जो इजरायली लोग थे, जो कनान से बंधुआई में चले गए थे, मिस्र में चले गए थे, वो लोग जो थे उन्होंने इस बात को नहीं समझा और प्रार्थना नहीं की। मालूम क्या हुआ फिर? आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? पौलुस ने कहा, मेरे बेटे तीमुथियुस, जो भविष्यवाणी तेरे लिए की गई हैं उनके अनुसार अच्छी क्या करना है? अच्छी लड़ाई को लड़ना है। पढ़ो अपनी बाइबल, पहला तीमुथियुस 1 उसकी 18 आयत। उसने कहा जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई उनके अनुसार तू अच्छी फाइट करेगा। हालेलुया। अब डैनियल में और अब्राहम के लोगों में क्या फर्क निकला? बाइबल कहती है डैनियल के जो लोग थे उनको छूटने में देरी नहीं हुई और वो टाइम पर आजाद हो गए, पर अब्राहम के लोग 30 साल लेट आजाद हुए। क्योंकि निर्गमन 12 उसकी 40 और 41 आयत में लिखा हुआ है कि वो लोग 430 साल बाद आजाद हुए। देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, कितने साल बाद? लेकिन उत्पत्ति में परमेश्वर ने कहा था कि मैं 400 साल बाद उन्हें आजाद करूंगा। लेकिन कब आजाद हुए? 430 साल बाद। वो 30 साल कहां चले गए? वो 30 साल क्यों हुए? क्योंकि इजरायली लोग सोए हुए थे। उन्हें लगता था कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं, परमेश्वर अपने आप सारा कुछ करता जाएगा। आपके अब बाइबल सबके पास है या नहीं? लेकिन कोई तो उसे डैनियल की तरह पढ़ रहा है और उसको समझ रहा है और उसके लिए फाइट कर रहा है, लेकिन कोई इजरायलियों की तरह सोया हुआ है। और जब वो सोया हुआ है तो इजरायली को परमेश्वर ने फिर जगाया कैसे? वो कंफर्ट में आ गए थे। उन्हें लगता था कि क्या छूटना छाटना, छोड़ो, यही ठीक है, नौकरी करते रहो, आराम से छूटते रहो। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था। परमेश्वर ने उनको कंफर्ट से बाहर निकालने के लिए उनको दुख देना शुरू किया। जो राजा था उसके दिल में नफरत पैदा हुई और नफरत से उसने कहा इन पर मजदूरी करने वालों को ठहराओ, इन्हें गारे से, इन्हें ईंटों से, इन्हें बड़े बड़े काम जो मजदूरी के इन्हें दुखी कर दो। और बाइबल कहती है वो दुखी हो गए। दुखी होने के बाद उन्होंने प्रेयर करनी शुरू की। फिर लाइए, फिर मारियां, पंजाबी कहते दुहाइयां, हाँ, फिर चीका मारियां प्रभु के, प्रभु तू दा क्या सी, मैं तेनू 400 साल बाद छुड़ाऊंगा, छुड़ा सानू। और परमेश्वर ने कहा तुम लेट हो गए। अगर यही प्रार्थना तुम 30 साल पहले करते तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा तो अब भी, लेकिन अब तुम 30 साल लेट छूटे हो। आज यहां ऐसे विश्वासी हैं जो टेस्टिमनी 10 साल पहले बननी चाहिए थी, वो अब बन रही। पता है क्यों? 10 साल लग गए सोचते सोचते कि टाइथ देना चाहिए या नहीं, 2.5 घंटे प्रेयर करनी चाहिए नहीं, 2 पैक ला लेने चाहिए कि नहीं। 10 साल लग गए सोचते सोचते कि गर्लफ्रेंड को छोड़ूं या ना छोड़ूं। बाइबल क्या कहती? और डैनियल ने जैसे बाइबल पढ़ी होगी, वो पवित्र शास्त्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। पढ़ो डैनियल 9 उसकी 2 आयत। उसने कहा मुझ डैनियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। इसको बड़ा करवाओ अंदर जाके, इस मूर्ख को बताओ इसको कैसे वचन पढ़ते हैं। मुझ डैनियल ने कैसे समझा? बोलो अपने पड़ोसी को,
आज लोग पता क्या बोलते हैं, प्रभु मुझसे बात करे, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, मेरा पति कैसे सुधरेगा, मेरी वाइफ कैसे ठीक होगी, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कब ठीक होंगे, मेरी जिंदगी कब सुधरेगी। पूछो बाइबल पढ़ते हो? नहीं, बाइबल नहीं पढ़ते। डैनियल ने बाइबल पढ़ रहा था, उसने जब बाइबल से स्टडी की और उसने समझा कि प्रोफेटिक वर्ड जो हैं वो पूरे होने वाले हैं, अब मुझे प्रेयर में लग जाना चाहिए। बाइबल कहती आप चमकने के लिए बुलाए गए, ये प्रोफेटिक वर्ड है। आपको प्रार्थना में लग जाना चाहिए। आप यीशु मसीह के उजाले को अंधेरे में प्रदर्शित करने के लिए बुलाए गए, आपको अपने काम में लग जाना चाहिए। आप दूसरे लोगों को सुसमाचार देने के लिए बुलाए गए, आपको अपने काम में लग जाना चाहिए। आपको नहीं मालूम, परमेश्वर सोच के बैठा वो आपके हस्बैंड को बचाएगा, आपके बाप को बचाएगा, आपके भाई को जो नशा में डूब चुका है उसे बचाएगा। पर बाइबल का एक एक वर्स, उसका एक एक पद, उसकी एक एक लाइन आप उसे पूरा होते नहीं देख सकते जब तक आप उनके ऊपर प्रार्थना नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे, लड़ेंगे नहीं। डैनियल कहता हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है, हमें लज्जित होना पड़ रहा है, और बार बार वो इन आयतों को दोहराता गया, क्योंकि शर्मिंदगी ये पाप का परिणाम है, ये पाप का असर है। और परमेश्वर ने कहा जब तू पवित्रताई में बढ़ेगा मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा। और ये फर्क था डैनियल में और इजरायली लोगों में। इजरायली लोगों ने प्रार्थना नहीं की और परमेश्वर ने उन्हें दुख देना शुरू किया, मेहनत करनी पड़ी उनको। जब उन पे ज्यादा दुख आए तो फिर उन्होंने दुहाई देनी शुरू की और परमेश्वर ने मूसा को भेजा। कई बार परमेश्वर आप लोगों को जगाने के लिए आपको दुख देता है। कई बार वो कुछ बीमारियों को, कुछ दर्दों को आपकी लाइफ से निकालता नहीं कि जब वो निकल जाएंगे उसे मालूम है आप व्यभिचार में फंस जाएंगे। कई बार वो कुछ चीजों को, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो आपकी लाइफ से निकालता नहीं, उसे मालूम है अगर ये निकल गई आपकी प्रेयर लाइफ जीरो हो जाएगी। कई बार वो कुछ आंसू रहने देते हैं कि आप उसके साथ जुड़े रहें और बने रहें। इस्राएली लोगों ने क्या किया? परमेश्वर ने दुखों को यूज किया, उन्हें दुख दिए, उन्होंने प्रेयर करनी शुरू की। जब प्रेयर करनी शुरू की परमेश्वर ने मूसा कहा मूसा ओवर टाइम हो गया यार, 400 साल कहा था, ये लोगों ने 100 के 430 कर दिया, अब जाओ उन्हें छुड़ा। हालेलुया। परमेश्वर यूज करेगा कुछ चीजों को आपकी लाइफ में आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए। जब ऐसा मौसम चेंज हो, जब आप कंफर्ट लेवल में जी रहे हो और एकदम से कुछ घटनाएं ऐसी हो जाएं, आपका कंफर्ट खराब हो जाए, पर भरोसा रखना उसके ऊपर। आपका कुछ फाइनेंस हिल जाए, सेहत हिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, आपको लगे ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। कुछ प्रोफेटिक वर्ड है आपकी लाइफ में जो पूरे होने वाले हैं। कुछ ब्लेसिंग्स है जो एंट्री करने वाली है। कुछ इंसान है जो डिवाइन हेल्पर बन के आपकी लाइफ में एंटर करने वाले हैं, पर वो ऐसे नहीं होगा। परमेश्वर आपके कंफर्ट लेवल से आपको उठाएगा। परमेश्वर ने देखा ये तो आराम कर रहे हैं, ये तो इसी देश में खुश हैं, ये तो चाहते नहीं हम कि यहां से छूट के कनान देश में चले जाएं, ये नहीं चाहते, इन्हें मेरी प्रोफेटिक वर्ड्स की कोई परवाह नहीं, ये नहीं चाहता मैं सेवा करूं, मैं बिजी हूं जी, मैं यहां बिजी हूं, मेरा वो काम है। अच्छा क्या करना है? इसके बेटे को छू जरा, इसकी बेटी को छू जरा, इसके फाइनेंस को थोड़ा छू जरा, इसको हिलाओ जरा थोड़ा सा कि ये मुझे ढूंढे। तो इससे पहले कि वो हमें हिलाए और हम उसे ढूंढें, उसे पहले ही ढूंढ लो डैनियल की तरह। हालेलुया।